अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, आज मैं आपके पास एक छोटी सी बच्ची 2 साल की बच्ची का जो है वो शर्ट और ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग के साथ आई हूँ। और कितना ही खूबसूरत सा डिज़ाइन मैं इसमें क्रिएट करने वाली हूँ ये आपके सामने। और ये जो है वो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो इस तरह से मैंने ये मेजरमेंट ली और आप देख सकते हैं मैंने डबल फोल्ड किया कपड़े को और फिर उसके बाद मैंने ये अपनी जो 22 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी और यहाँ से मैंने रख के मैंने इस तरह से इसकी कटिंग कर ली और मैंने ये पीस अलग कर लिया। ये आपके सामने है और इस तरह से मैंने वो जो ऊपर से रफ़ कपड़ा था वो अलग कर लिया। अब मैंने इसकी तीरे की मेजरमेंट की, इसकी चेस्ट की मेजरमेंट की ताकि मैं इसके कंधे की कटाई कर सकूँ। 5 इंच मैंने ऊपर से रखा, 5 इंच मैंने नीचे से रखा और मैंने बॉक्स बना लिया। और बॉक्स बनाने के बाद अब मैंने इस तरह से गुलाई का निशान लगाया। गुलाई का निशान लगाने के बाद मैंने इसकी चेस्ट की मेजरमेंट की, फिर मैंने इसकी जो है वो कमर की मेजरमेंट कर रही हूँ अब मैं। और मुझे इस तरह से ये मैंने करने के बाद मैंने इस तरह की कटिंग करके और मैंने ये शर्ट की कटिंग अपनी कंप्लीट कर ली। वाओ दैट्स ग्रेट। जस्ट जोकिंग। आप देख सकते हैं अब मैंने इसके फ्रंट वाली साइड अलग करके और मैंने इसकी जो है वो कंधे की कटाई की। और कंधे की कटाई करने के बाद मैंने कमीज़ की कटिंग मुकम्मल कर ली और मैंने इसको साइड पर रख दिया। अब मैं जो है सबसे पहले ट्राउज़र की कटिंग करूँगी। ये मैंने एक ट्राउज़र लिया अपनी बच्ची का और मैंने इसकी लेंथ जो है वो देखिए 18 इंच है, जो मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा है, इसलिए मैं इसकी 1 इंच जो है वो लेंथ ज़्यादा रखूँगी। अब मैंने इसकी मेजरमेंट इसकी विड्थ देखी जो कि 9 इंच है और वो भी मुझे थोड़ा सा तंग लग रहा है, तो मैं इसको 10 इंच रखूँगी क्योंकि मुझे यूँ लग रहा है कि वो ट्राउज़र तंग है थोड़ा सा। और अब मैंने उसकी अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग, मुझे जिस तरह से 19 इंच ये रेडी चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा 4 इंच ऊपर रख लिया ताकि 2 इंच नीचे से इसके पांचों में फ़ोल्ड हो जाएगा और 2 इंच ऊपर से इसकी जो इलास्टिक वाली साइड है वहाँ से फ़ोल्ड हो जाएगा। अब मैंने इस तरह से इसका करके इस कपड़े को मैंने यूँ फ़ोल्ड कर लिया। आप देख सकते हैं कि फ़ोल्ड करने के बाद मैंने अब अपनी मेजरमेंट करनी है जी कंप्लीट। और मैं ये 2 इंच नीचे से और ऊपर से फ़ोल्ड करके देख रही हूँ कि किस तरह मुझे मेरी लेंथ डिज़ायर मुझे मिल जाती है। वो मैंने देख ली जी, 19 इंच मुझे ये रेडी चाहिए, उस हिसाब से मैं निशान लगाऊंगी, मार्क करूँगी और इसकी कटिंग करूँगी। और अब मैंने इसकी यहाँ से 1.5 इंच जो है वो मैंने लगा लिया, ऊपर से भी मैंने 2 इंच रख लिया। और अब मैं जी इसके पांचे वाली साइड जो है वो से करूँगी। यूँ मैं मुझे करने के बाद इसकी विड्थ मैंने देख ली जो कि मुझे कम लग रही है, तो मुझे थोड़ा-सा 1 इंच ही ज़्यादा चाहिए। तो मैंने इसमें छोटा-सा पीस भी डाल सकती हूँ जो कि बहुत ईज़िली डल जाता है। आप इस तरह से दोनों हिस्सों को बढ़ाकर रख कर आप इधर बीच में एक पीस डाल सकते हैं, जिससे जो है वो आपका ट्राउज़र जो है वो चौड़ाई में ठीक हो जाएगा। तो मैंने इसकी मेज़र की जी आसन, और वो मुझे कितनी चाहिए, मैंने 12 इंच में निशान लगाया। और ऊपर से 2 इंच तो वो फ़ोल्ड भी हो जाएगा आपके ट्राउज़र के उस जो नेफ़े के उसमें। यहाँ से 5 इंच है तो मैं 6 इंच रख के इसको इससे जॉइन कर लूँगी दोनों हिस्सों को यूँ करके। और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह से मैंने ऊपर रख लिया ताकि मेरा शेप भी इसी तरह प्रॉपर चाहिए। अब मैंने इसकी कटिंग कर ली, आप देख सकते हैं। और ये जी मेरी कटिंग कंप्लीट हो गई और मैंने पीस अलग कर लिया और इन दोनों हिस्सों को भी मैं अलग कर लूँगी। ये मैंने जी इसको अलग करके रख लिया। अब मुझे जो पीसेस 2 चाहिए लगाने के लिए वो मैं निकाल लूँगी सबसे पहले। जी, तो इस तरह से अब सबसे पहले मैं जो मेरा बस यही पीस बचा, ये मैंने, आप भी देख लीजिए कि 2 साल, 2 साल की बच्ची का अगर आपने सीना हो तो आप जो है वो 1.5 गज़ कपड़ा ले सकती हैं। मैंने इस तरह से ये 1.5 गज़ कपड़ा मैंने लिया जो मुझे बहुत ही मुनासिब मिल गया। और मैंने इस तरह से मैं सूट इसका बना रही हूँ। सबसे पहले मैं बाजुओं का कपड़ा अलग कर लूँगी ताकि मेरे बाजू बनाने में कोई इशू ना हो। तो सबसे पहले मैंने लेंथ मेजर की, जितनी भी है मैं उतना ही बना लूँ क्योंकि मुझे क्वार्टर बाजू ही चाहिए। तो ये क्वार्टर बाजू ही है और लेंथ और विड्थ मैंने इसकी मेजर करके इस पीस को मैंने अलग करना है, वो मैं इस तरह से कर रही हूँ। जी, ये मेरा पीस अलग हो गया बाजुओं का। और अब मैं इसका निशान लगा लेती हूँ। आप ये देख सकते हैं, मेरी बच्ची मुझे बहुत तंग कर रही है, वो मुझे बिल्कुल काम नहीं करने दे रही। लेकिन मुझे वीडियो भी बनानी थी, बहुत टाइम से मैं ये सोच रही थी कि अपलोड करूँ, नहीं कर पाई। तो मैंने इसकी लेंथ 10 है, मैंने इतनी ही रखनी है। और विथ इसकी 6 है और विथ भी बिल्कुल ठीक है, मुझे इतनी ही चाहिए। तो मैंने ये
इस तरह थोड़ा सा आड़ा करके बाजुओं की कटिंग की जाती है। मैंने बाजुओं की कटिंग इस तरह आड़ी करके और अपने यहाँ से कर ली। ये देख सकते हैं आप जी, ये मेरा बाजू कट हो गया। अब मैं बाजू कटिंग करने के बाद इनको साइड पे रख दूँगी और सबसे पहले जो है मैं अपने ट्राउज़र की जो कटिंग कंप्लीट करना चाह रही हूँ कि मैंने जो 2 पीसेस यहाँ डालने हैं वो मैं डाल लूँ। तो वो मुझे मेरा ये कपड़ा बचा है और मुझे गले के लिए भी यूज़ करना है। ये जो मेरी ट्राउज़र की कटाई से ही कपड़ा बचा था, मैं इसको यूटिलाइज़ करूँगी थोड़ा-सा और इसके ऊपर जोड़ लगाकर मैं इस तरह ये अपनी ट्राउज़र की जो जोड़ ये जो मैंने डालने हैं 2 पीसेस डालने हैं मैं वो डाल लूँगी। मैं अब देख रही हूँ कि कौन-सा पीस मैं इसमें डालूँ। तो ये मैंने बाजू की जो कटाई से जो मेरे 2 पीसेस निकले थे मैं इन्हीं को यूज़ करके इन्हीं को मैं ऊपर भी डालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये नहीं फिक्स हो रहा है, तो इसलिए अब मेरा प्लान चेंज हो गया है और अब मैं जो मेरे बाजू की कटाई से जो कपड़ा बचा है इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से दोनों को मैंने निकाल लिया और मैं कटिंग कर ये मैंने 2 पीसेस जो है वो अलग कर लिए और जी इसको मैं इस तरह से जोड़ लगा लूँगी। घर पहनने के कपड़े हैं और बच्ची के हैं तो इतना कोई इशू नहीं है, अगर आप ये जोड़ इस तरह से आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है। जी ये मेरा ट्राउज़र हो गया कंप्लीट और अब मैंने इसको साइड पर रख लेना है और सबसे पहले अब जो मैंने काम करना है वो है जी मैंने इसकी नेक जो है वो कंप्लीट करनी है। तो मैं इसकी बटन वाली नेक बनाना चाह रही हूँ जिसके आगे मैं बटन लगाऊँ और पट्टी हो। तो मैंने ये आप देख रहे हैं आपके सामने मेजरमेंट कर रही हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। एक बुकरम लिया, उसको डबल फ़ोल्ड किया और इस तरह से मैंने इसके गले की गोलाई करके ये बना लिया और अब मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। बुकरम की कटिंग करके इसको अलग कर रही हूँ। ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको कटिंग करके इन पीसेस को इसको बुकरम के गला जो मैंने बनाया है इसको मैंने अलग कर लिया और निशान के मुताबिक जहाँ मैंने मार्क किया था उसी के अकॉर्डिंग इसकी मैंने कटिंग कर ली। मेरे पास जो है अब कपड़ा क्योंकि साथ का नहीं था, लेकिन मेरे पास एक पीस पड़ा हुआ था जिस पर मैंने गला इस तरह से बुकरम पे बनाया था और मैंने पेस्ट कर लिया। और अब मैं क्या करने वाली हूँ जी, अब मैं अपना थोड़ा सा ट्राइपॉड ठीक कर रही हूँ ताकि मेरी जो है वो सिलाई उसमें नज़र आ जाए। लेकिन थोड़ी सी मुश्किल टास्क है बट क्योंकि मैं न्यू यूट्यूबर हूँ और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं बेहतर से कर लूँ। इस तरह से मैंने गले को फ़ोल्ड किया, ये जो साइडों पे कपड़ा था अब देख सकते हैं। तो जी मैंने ये आप अगर जो न्यू हैं जो जिन्हें भी स्टिचिंग नहीं आती वो इस तरह से मेरी तरह इस वीडियो की मदद से सीख सकते हैं कि गला किस तरह से बनाया जाता है। तो मैंने ये गला जी बना लिया। अब मैं आपके सामने इसको मेरा ट्राइपॉड फिक्स नहीं हो रहा, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। सो लेट मी ट्राई माई ट्राइपॉड फिक्स फर्स्ट, देन आई विल शो यू व्हाट आई एम डूइंग। सो ये मैंने गला इस तरह से बना लिया और इसको फ़ोल्ड किया, एक्स्ट्रा जो पीस है इसको फ़ोल्ड किया इस तरह से। आप ये देख सकते हैं मैंने फ़ोल्डिंग कंप्लीट कर ली और इसके बाद मैंने क्या करना है जी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने गला पेस्ट किया और साइड से बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाकर इस तरह से इसको फ़ोल्ड कर लिया। जी ये मेरा गला जो है वो कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं सबसे पहले अब मैं शर्ट का जो फ्रंट का हिस्सा है जहाँ मैंने ये गला जो है वो जॉइन करना है वो मैं आपके सामने उस तरह से अब लेकर आती हूँ और मैं आपको करके दिखाती हूँ कि ये आप किस तरह इसको जो फ्रंट के हिस्से पर गला जो है वो आप इसको जॉइन करेंगे। जी ये मेरे पास आप देख सकते हैं शर्ट का फ्रंट पीस है, इस तरह से ये मैं आपको सामने दिखा देती हूँ। अब जी मैं क्या कर रही हूँ और मेरी बच्ची मुझे बहुत तंग कर रही है, बिल्कुल नहीं काम करने दे रही, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके लिए वीडियो अच्छे से बना सकूँ। सो अगर कुछ एरर हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। अब मैंने क्या किया कि गले को मैंने फ़ोल्ड करके मैंने सेंटर का निशान लगाया अपने उस पे फ्रंट पेज पे, फ्रंट जो साइड है उस पे, और मैंने इस तरह से मैंने वो करके इक्वल बैलेंस करके कपड़े को और मैं अब गला जो है वो स्टिच करने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से ये मैं इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर रही हूँ। ये आपके सामने है जी, ये देखिए। हाँ अब ये क्लियर आपको नज़र आएगा।
ये मैं इस तरह से गला जो है वो अपना पेस्ट कर रही हूँ इसके ऊपर, साथ-साथ इसके ऊपर-ऊपर, और ये मैंने सीधे हिस्से पे रख के लगा रही हूँ। सबसे गला जब आप जोड़ते हैं तो आप जो सीधा हिस्सा होता है ना उस पर आप ये रख के लगाते हैं, ऐसा जी। हाँ जी, ये बिल्कुल इस तरह से ये हो गया। और जी ये मेरा गला शर्ट के ऊपर पेस्ट हो चुका है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, इसमें मैं अब कटिंग करूँगी साथ-साथ, बिल्कुल जिस जहाँ सिलाई लगाई है ना उसके साथ-साथ मैं ये आपके सामने दिखा रही हूँ। इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये देख लीजिए यहाँ से बहुत आहिस्ता से, ताकि आपकी शर्ट पे कट ना लगे। इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है और अब मैं इसको गले को जो है वो आपने सीधा करना है। यहाँ पर आप छोटे से टक लगा लेंगे ताकि वो इजीली आपका जो है वो हिस्सा मुड़ जाए। और अब मैंने इसको अलग कर लिया, आप देख लें। अलग करने के बाद मैंने अपना ये जो है गला, ये कोने इसके जो थे ये निकाल लिए। नाउ दैट्स ग्रेट। अभी आपको मैं दिखाऊंगी, अब मैंने एक लेस जो है वो गले पे लगानी है। मैं वो भी आपको तरीका बताऊंगी कि किस तरह आप आसानी से जो है वो गले पर लेस लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने हटा दिया। कैसे फट गए हैं? अच्छे। ओह, फिर अब इसीलिए मैं आपके न्यू क्लॉथ्स लेकर आई हूँ, आपको पता है? याद है आपको? मेरा बच्चा कितना प्यारा है। ये शर्ट आपको प्यारे से कपड़े सिलूंगी ना, फिर आप जब पहनोगी तो आप फेरी बन जाओगी। हाँ, आप क्यूट सी प्यारी सी फेरी बन जाओगी। आपको फेरीज अच्छी लगती हैं? हमने कभी देखी है? आपकी प्यारी जो हो। यहाँ पे क्या कर रही हो?
लो बैठी हो कोई बात नहीं।